दोस्तों, मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म का सर्किट तो आपको याद ही होगा। एमबीबीएस, लगे रहो मुन्ना भाई और गोलमाल जैसी सुपरहिट फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाले अरशद वारसी की एक्टिंग का हर कोई दीवाना है। उन्होंने अपने मनोरंजक और हास्य अभिनय से दर्शकों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी एक्टिंग से लोगों को हंसने पर मजबूर करने वाले एक्टर का बचपन काफ़ी मुश्किलों से गुजरा है। बचपन में ही उनके सिर से माता पिता का साया उठ गया था और वे अनाथ हो गए थे। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अरशद वारसी के बारे में, वो सारी बातें जिन्हें आपने कभी पर्दे पर नहीं देखा होगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप भी अपने पसंदीदा अभिनेता के बारे में सब कुछ जान सकें। अरशद वारसी बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म तेरे मेरे सपने से की थी, लेकिन उन्हें असली पहचान फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस से मिली। फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस में सर्किट के किरदार से मिली। उनके प्रशंसक उन्हें उनके नाम से ज़्यादा सर्किट के किरदार से जानते हैं। फिल्मों में भले ही उन्हें कॉमेडियन के तौर पर जाना जाता हो, लेकिन उनकी असल ज़िंदगी संघर्षों से भरी है। वह बहुत कम उम्र में अनाथ हो गए थे, इसीलिए उन्होंने जीविकोपार्जन के लिए महज 17 साल की उम्र में सौंदर्य प्रसाधन उत्पाद बेचना शुरू कर दिया था। आइए जानते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बेचने से लेकर फिल्मों में आने तक का उनका सफर कैसा रहा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अरशद की फैमिली, उनकी एजुकेशन, करियर, मूवीज और अवार्ड्स के बारे में। शुरू करते हैं उनके बचपन और फैमिली बैकग्राउंड से। अरशद वारसी का जन्म 19 अप्रैल 1968 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता अहमद अली खान एक संगीतकार, गायक और कवि थे, जबकि उनकी मां एक गृहिणी थी। उनके सौतेले भाई का नाम अनवर हुसैन है, जो एक गायक है, और उनकी सौतेली बहन का नाम आशा सचदेव है, जो एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है और वह कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी हैं। उन्होंने 10 अगस्त 2004 को मारिया गोरेटी से शादी की और उनके 2 बच्चे भी हैं। अब जानते हैं अरशद के एजुकेशनल बैकग्राउंड और उनकी लव स्टोरी के बारे में। अरशद ने अपनी स्कूली शिक्षा बांद्रा स्कूल एंड जूनियर कॉलेज नासिक से पूरी की, जो एक बोर्डिंग स्कूल है। 14 साल की उम्र में उनके पिता की कैंसर से मौत हो गई, जबकि 2 साल के अंदर ही उनकी माँ का भी देहांत हो गया। इस प्रकार वह कम उम्र में ही अनाथ हो गए थे। पैसों के अभाव में उन्होंने आगे की पढ़ाई छोड़ दी और खुद का बिजनेस शुरू कर दिया। अरशद वारसी की पत्नी मारिया गोरेटी एक वीडियो जॉकी है। दोनों की लव स्टोरी बेहद दिलचस्प है। दोनों की पहली मुलाकात एक डांस अकेडमी में हुई थी। यह साल 1991 की बात है, जब उन्होंने एक डांस ग्रुप शुरू किया था। उन्हें सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई में आयोजित मल्हार महोत्सव में एक जज के रूप में आमंत्रित किया गया था। मारिया गोरेटी उसी कॉलेज की छात्रा थी और उन्होंने उस डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। अरशद वारसी को पहली नज़र में ही मारिया से प्यार हो गया था। बाद में मारिया उनके डांस ग्रुप में अरशद वारसी के साथ असिस्ट करने लगी। इस तरह दोनों साथ काम करने लगे और रोज़ मुलाकातें होने लगी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि दोनों अलग अलग धर्मों से। अरशद वारसी एक मुस्लिम परिवार से थे, जबकि मारिया गोरेटी एक ईसाई परिवार से थी। इसलिए मारिया के माता पिता इस शादी के लिए राजी नहीं थे। इसके अलावा उन्हें यह भी लगता था कि फिल्मी दुनिया में शादी नहीं टिकती है। लेकिन जब मारिया के माता पिता अरशद वारसी से मिले, उन्हें अरशद काफ़ी पसंद आए और उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। उन्होंने 14 फरवरी 1999 को वैलेंटाइन डे के दिन मुस्लिम और ईसाई दोनों रीति रिवाजों से शादी की। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अरशद वारसी के शुरुआती करियर की। 17 साल की उम्र में उन्होंने कॉस्मेटिक आइटम बेचना शुरू किया। इसके साथ ही उन्होंने फोटो लैब में भी काम किया और अकबर सामी के डांस ग्रुप में शामिल हो गए। उन्हें शुरू से ही डांस में दिलचस्पी थी, इसलिए उन्होंने डांस कंपटीशन में भी हिस्सा लिया। वर्ष 1991 में वे भारतीय नृत्य प्रतियोगिता में चैंपियन बने। फिर उन्होंने 1992 में लंदन में वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप में मॉडर्न जैज श्रेणी में 4था पुरस्कार जीता। उसके बाद उन्होंने पुरस्कार में मिले पैसों से अपना खुद का डांस स्टूडियो शुरू किया। यहीं उनकी मुलाकात उनकी पत्नी मारिया गोरेटी से हुई, जो उस समय सेंट जेवियर्स कॉलेज की छात्रा थी। धीरे धीरे उन्होंने फिल्मों में बतौर कोरियोग्राफर काम करना शुरू किया।
साल 1993 में सतीश कौशिक द्वारा निर्देशित फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा के शीर्षक गीत को उन्होंने ही कोरियोग्राफ किया था। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में कोरियोग्राफर के रूप में काम किया। साल 1996 में अमिताभ बच्चन की प्रोडक्शन हाउस के अंतर्गत बनी फिल्म तेरे मेरे सपने के लिए जया बच्चन ने उन्हें फिल्म में काम करने का ऑफर दिया और यहीं से उनके एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई। अब बात करेंगे दोस्तों अरशद वारसी की आने वाली मूवीज के बारे में। बंदा सिंह, जो कि रिलीज होगी मई 2023 को। अरशद वारसी की आने वाली फिल्मों में से बंदा सिंह एक है, जिसे अभिषेक सक्सेना द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। इस फिल्म में अरशद वारसी के साथ मेहर वुड मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। मनीष मिश्रा इस फिल्म के निर्माता हैं। इस फिल्म की कहानी शाहीन इकबाल ने लिखी है। फिल्म को लेकर अरशद वारसी का कहना है कि जब उन्होंने इस फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्हें इस फिल्म की स्क्रिप्ट से प्यार हो। जब आप लोग इस फिल्म को थिएटर में देखेंगे तो आपको इस फिल्म से प्यार हो जाएगा। मुन्ना भाई MBBS 3, जो कि रिलीज होगी 1 सितंबर 2023 को। जी हाँ दोस्तों, मुन्ना भाई MBBS 3 साल 2003 की फिल्म मुन्ना भाई MBBS और साल 2006 की फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई का सीक्वल है। फिल्म का निर्देशन सिद्धांत सचदेव कर रहे हैं। इस फिल्म से संजय दत्त और अरशद वारसी एक बार फिर साथ में धमाल मचाने आ रहे हैं। इस साल के गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी 2023 को फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज किया गया था, जिसमें अरशद वारसी और संजय दत्त जेल के अंदर कैदियों के ड्रेस में खड़े हैं और कुछ सोच विचार करते दिख रहे हैं। दोनों जेल के अंदर कैसे गए, ये तो फिल्म रिलीज के बाद ही पता चलेगा। संजय दत्त ने इस फिल्म के पोस्टर को शेयर करते हुए कहा, हम इस फिल्म का इंतजार आप लोगों से ज्यादा कर रहे हैं। हम एक बार फिर अरशद भाई के साथ एक अच्छी फिल्म लेकर आ रहे हैं। फिल्म नमूने, जो कि रिलीज होगी 28 अक्टूबर 2023 को। नमूने एक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन उमेश शुक्ला कर रहे हैं। इस फिल्म में अरशद वारसी के साथ भाग्यश्री के बेटे अभिमन्यु दासानी, मृणाल ठाकुर और परेश रावल मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। आंखें 2, जो कि रिलीज होगी नवंबर 2023 में। आंखें 2 फिल्म आंखें का सीक्वल है जिसका निर्देशन अनीस बजमी कर रहे हैं। इस फिल्म में अरशद वारसी के साथ अमिताभ बच्चन और सिद्धार्थ मल्होत्रा मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। बात करते हैं अब अरशद द्वारा जीते गए कुछ अवार्ड्स के बारे में। फिल्म फेयर अवार्ड्स। साल 2007 में फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई के लिए उन्हें मिला था सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का अवार्ड। आईफा अवार्ड्स। साल 2007 में फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई के लिए उन्हें मिला था सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अवार्ड। और साल 2014 में फिल्म जॉली LLB के लिए उन्हें मिला था सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का अवार्ड। चलिए जानते हैं अरशद वारसी की नेटवर्थ के बारे में। एक रिपोर्ट के मुताबिक अरशद वारसी की कुल संपत्ति $15 मिलियन है। उनकी मासिक कमाई करीब 1 करोड़ है। उनकी कमाई का मुख्य जरिया फिल्में हैं। इसके अलावा वह विज्ञापनों और वेब सीरीज में भी काम कर अच्छी कमाई करते हैं। उन्होंने मुंबई में एक आलीशान घर बनाया है। इसके अलावा उनके पास लग्जरी कारों और स्पोर्ट्स बाइक का भी अच्छा खासा कलेक्शन है। दोस्तों, अंत में अरशद के कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। अरशद वारसी का उपनाम खान है। उनके पिता का नाम अहमद अली खान है, लेकिन उनके पिता एक पवित्र व्यक्ति वारिस पाक के अनुयायी थे, इसलिए उनका उपनाम वारसी है और उन्हें जिम्नास्टिक के प्रशिक्षण के लिए हजारों छात्रों में से चुना गया था। अरशद वारसी एक अच्छे परिवार से आते हैं। शुरुआत में उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई एक बोर्डिंग स्कूल से की, लेकिन अपने माता पिता के निधन के बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई छोड़ दी और एक सेल्समैन के रूप में काम करना शुरू कर दिया। वह वर्ष 1991 में भारतीय नृत्य प्रतियोगिता में चैंपियन थे और यहीं से उन्हें कोरियोग्राफर बनने की प्रेरणा मिली। पुरस्कार में मिली राशि से उन्होंने ऑसम नाम से अपनी खुद की डांस एकेडमी शुरू की। वह मल्हार महोत्सव में अपनी पत्नी मारिया गोरेटी से मिले, जहां वे जज थे और मारिया प्रतिभागी थी। उन्हें अपने स्कूल के दिनों में बाइक राइडिंग का बहुत शौक था और उस समय वह बाइकर्स ग्रुप का हिस्सा थे। साल 2007 में उन्हें मशहूर पिज्जा कंपनी डोमिनोज का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। वह एक अच्छे अभिनेता के साथ साथ एक अच्छे संगीतकार भी है। उन्होंने फिल्म मुन्ना भाई MBBS के गाने
अपुन जैसी टपोरी और फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई के गाने समझो हो ही गया में खुद अपनी आवाज़ दी है। उन्होंने वर्ष 2006 में भारत के सबसे लोकप्रिय शो बिग बॉस सीजन 1 की मेजबानी की, जिसे वर्तमान में सलमान खान द्वारा होस्ट किया जाता है। वर्ष 2003 में उन्होंने करिश्मा कपूर के साथ एक धारावाहिक करिश्मा द मिरेकल ऑफ डेस्टिनी में भी काम किया, जो सहारा 1 चैनल पर प्रसारित होता था। दोस्तों, अगर आपको अरशद वारसी पर बनी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारी हर अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक यू।